Namaste. Today on Diva platform, I have a wonderful pair. I have invited friends, I have invited siblings, I have invited business partners, but today it's a beautiful jodi of mother and daughter, which is amazing as it is. And the kind of work these two are doing is not very uncommon, but definitely emphasizing and impressive because most of us talk about the buzzword called women empowerment. And in this context, we don't know what to do. Many people say that they should get financially independent, people say they should get educationally empowered. But what is important is to do anything, they should be mobile and they should be able to go to the places where they have to go independently. When I say independently, they shouldn't be requesting their family members, especially the male partners, and waiting for their availability or convenience. So this is what Pooja Khandelwal and Mrs. Rekha Khandelwal they identified और उन्होंने इस पे बहुत सक्रिय काम शुरू किया है। तो वो कैसे किया है और उनको क्यों इस चीज की प्रेरणा हुई और उन्होंने इस जर्नी को कैसे शुरू किया और अभी अब वो कहाँ है, इस सब के बारे में हम उनके साथ बात करेंगे। श्रीमती रेखा खंडेलवाल जी को नमस्ते और आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। तो पहले मम्मी से शुरुआत करते हैं, ठीक है पावनी? बिल्कुल। तो वहीं से शुरुआत भी वहीं से हुई है आत्मनिर्भर हाँ, की, तो इस कहानी की शुरुआत भी वहीं से होनी चाहिए। तो आत्मनिर्भर की शुरुआत आप ही से हुई है, तो बताइए कैसे शुरुआत हुई? हाँ, ये स्टोरी पहले भी कई बार मैं बता चुकी हूँ, बट फिर से एक बार। एक्चुअली मुझे स्कूटी सीखना था, कई साल पहले की बात है ये। बहुत था कि मुझे सीखनी है, स्कूटी सीखनी है। मुझे साइकिल चलानी भी नहीं आती थी। हस्बैंड से कही, उन्होंने कोई एफर्ट नहीं दिया। बेटी से कही, उसने कोशिश करी सिखाने की, बट नहीं हो पाया। तो ऐसे ही कई साल और निकल गए। फिर कोई मुझे मिला, एक लेडी थी जो सिखाती थी, तो उनके थ्रू फिर मैंने स्कूटी चलाना सीखा। तो वहीं से ये आइडिया जनरेट हुआ, क्योंकि जिस तरह की प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी, मुझे स्कूटी चलाना सीखना था और मुझे कोई नहीं मिल रहा था स्कूटी सिखाने के लिए। तो उसी आइडिया को लेकर ये आत्मनिर्भर का थॉट आया। बिल्कुल। तो थॉट तो आया, फिर उसमें साथ किसने दिया? नहीं, ये थॉट एक्चुअली पावनी के दिमाग में आया। अच्छा। कि मॉम, अगर आपको स्कूटी सीखना था और आप स्कूटी चला के सीख के बहुत खुश हो, तो आपको क्या लगता है कि दूसरी लेडीज भी ऐसी होंगी जिन्हें सीखना होगा? तो मेरा जवाब यही था कि मुझे लगता है कि हर लेडी को सीखनी होगी, क्योंकि सीखना तो मुझे लगता है कि सभी चाहते होंगे, बट यही है कि कोई मिलता ही नहीं है सिखाने वाला, तो फिर कैसे प्रॉब्लम। और स्कूटी सीखने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि आप मेल के साथ सीखने में कंफर्टेबल नहीं होते, तो आपके फैमिली मेंबर्स ही क्यों नहीं हो। तो इसीलिए हमारा ये आइडिया जनरेट हुआ कि वुमेन्स के थ्रू हम स्कूटी चलाना सिखाएंगे। बहुत बेहतरीन। और जैसे मैंने पहले भी कहा पावनी कि ये बहुत जरूरी बात है कि आपको कोई टू व्हीलर चलाना या फोर व्हीलर तो बात की बात है, लेकिन कोई व्हीकल आए जिससे आप अपने आप कहीं जा सको। इससे तो प्रॉब्लम सॉल्व होती है, एक तो आपकी मोबिलिटी एकदम इंडिपेंडेंट हो जाती और दूसरी आपकी सेफ्टी भी, क्योंकि आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं लेना पड़ता है, तो देन यू हैव अ कंट्रोल ऑफ योर सेफ्टी। तो फिर कैसे किया पावनी? मम्मी को तो सिखा दिया, आगे कैसे किया? तो मेन मॉम ने तो बताया कि आइडिया कहाँ से आया, बट आइडिया सब में बहुत सारे आते हैं। इंस्पिरेशन कहाँ से आई वो जरूरी है। इंस्पिरेशन आई जब माँ को देखकर। मेरे मोहल्ले की सारी महिलाएं स्कूटी सीखना चाहती थी। वो उनको पूछती थी, भाभी आपने कहाँ से सीखी, हमें भी सीखनी है, भाभी आपने कहाँ से सीखी। एंड माय मॉम ऑलवेज यूज्ड टू से सीखने के बाद कि मैं जब भी स्कूटी चलाती हूँ मुझे ऐसा लगता है मेरे पंख लग गए हैं, मेरे पंख लग गए हैं। और मैं आई थिंक 16 साल की उम्र से, जब से मुझे लर्निंग लाइसेंस मिला, मैं स्कूटी चला रही हूँ, मैं बाइक चला रही हूँ, मैं रॉयल एनफील्ड चला चुकी हूँ लद्दाख में। पर मुझे कभी नहीं लगा कि ये बहुत बड़ी चीज है। मुझे लगता है तो बहुत इजी है, मतलब बेसिक है, ये तो आती ही होगी बाय डिफॉल्ट सबको ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो जब ये सेंटेंस सुना कि सीख कर मेरी जिंदगी बदल गई और मेरे पंख लग गए, तो मैं चाहती थी कि बस सदगड़ा गली की लड़की लेडीज को ही क्यों पंख लगे, या बस छत्ता बाजार या बस मथुरा की क्यों,
ना जहाँ मैं रहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि भारत के हर एक छोटे छोटे गांव में, हर एक शहर में हर महिला को ये पंख मिले, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि एम्पावरमेंट की बात हम करते हैं, और चाहे आप किसी भी तरह के एम्पावरमेंट की बात कर ले, चाहे आप एजुकेशन की बात कर ले, फाइनेंशियल एक्सेस की, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, घर में बैठे बैठे तो नहीं हो सकता ना, ये आपको घर से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। क्या तो मेरे लिए मोबिलिटी एम्पावरमेंट का एक जरिया नहीं है, मेरे लिए मोबिलिटी एम्पावरमेंट की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। क्या इट इज नॉट अ टाइप ऑफ एम्पावरमेंट, it is a basic premise for ये empowerment, like it's a it's a step foundational for the stone to empowerment. empowerment. Yeah, Yeah, you can't talk about empowerment until mobility is there. absolutely. एंड मोस्टली मोबिलिटी मेरे लिए वो डिस्टेंस कवर कर रही है मेरी जैसी लेडीज, और बहुत सारी वो लेडीज मेरी जैसी जो जिन्हें लगता था कि यार इसमें कौन सी बड़ी चीज है, वर्सेस जिनकी स्कूटी चलाकर जिंदगी बदल जाती है एट एन एज ऑफ 45-50। तो मोबिलिटी की वजह से मैं वो डिस्टेंस कवर कर पा रही हूँ जो ये दो सेगमेंट्स ऑफ वुमेन के बीच में है। मीटिंग सो मेनी न्यू वुमेन, so many new stories of empowerment is really helping me cover that distance that I and so many other women in the world even today have, who I wouldn't say are very empowered, and which is what keeps us going every day. Yeah, So yes, that it's is pretty much about the story and the inspiration. Talking wonderful. about कैसे हुआ, जी, डेफिनेटली वंडरफुल। और आपने ये राइट, ये जो एस्पेक्ट आपने कहा जो मैंने सोचा नहीं था पर आप सोच रहे हो। आई ऑल्सो नो दैट यू हैव रिटन दिस ऑन योर वेबसाइट ऑल्सो, दैट people from metropolitan cities find it very common thing, but ladies from 2 tier and 3 tier cities, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी कोई स्टोरी अलग नहीं है। यहाँ भी हम लोग जब भी कोई आप स्कूटर या कार, अभी कार का क्रेज है, कार लेके यदि लेडीज निकलती है तो रास्ते के लोग देखते हैं, और बहुत correct. अच्छे से देखते हैं। महिलाएं नहीं, पुरुष नहीं, महिलाएं भी उतने अच्छे से देखती है आपके तरफ कि आप गाड़ी चलाते हो। और पुरुषों को तो ये एक गारंटी है कि आप पक्का एक्सीडेंट करोगे, आपको पार्किंग नहीं आएगी। तो है ना मम्मी, ऐसा ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। पावनी की गाड़ी पे एक स्टिकर लगा रखा है, पावनी क्या लगाया हुआ है तुमने? It says I am a woman and I can parallel park. वंडरफुल, एग्जैक्टली। सो ये बहुत एक कुछ 2-3 लोगों की गलतियों की वजह से एक ये स्टिग्मा बन गया है कि विमेन आर नॉट गुड ड्राइवर्स, दे डोंट नो हाउ टू पार्क, और स्कूटर रास्ते में चलाएगी तो पक्का बीच में आएगी, लोगों का रास्ता रोक देगी और जरूर किसी को ठोक देगी। ये एक लोगों की भावना है। तो आप अभी ये बताओ कि केतकी जब जी, आप मैं इस चीज पे एक चीज बोलना चाहूंगी हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए भी, श्योर, कि सड़क पर आप कितना कॉन्फिडेंटली चला पाते हो, उसके लिए ऑब्वियसली स्किल सेट तो मैटर करती है कि आपको कितने अच्छे से संभाल चलाना आता है, पर उसके साथ साथ जो मैटर करता है वो है आपका कॉन्फिडेंस ऑन द रोड। और कॉन्फिडेंस आता है बाहर जाने से, बाहर निकलने से, एक्सपोजर से। आप देखें तो अगर आप मोहल्लों में जाएंगे, आपको लड़के क्रिकेट खेलते हुए दिखेंगे, कितनी लड़कियां आपको दिखेंगी बाहर खेलते हुए। लड़कियां बचपन से सड़क पे निकलती ही नहीं है, रोड्स में, पार्क में जाती ही नहीं है खेलने, उनको एक्सपोजर ही नहीं होता सड़कों का। अचानक से जब वो गाड़ी या स्कूटी चलाना चालू करती हैं, तो पहली बात तो मैं स्टेटिस्टिकली बात कर रही हूँ, ये बिल्कुल गलत है कि लड़कियां एक्सीडेंट्स करती हैं, महिलाएं एक्सीडेंट्स करती हैं। पर दूसरी चीज मैं ये कहती हूँ कि चलो मान लो इवन इफ वो 19 चलाती भी हैं, ठीक जी, है, तो क्या हम एज अ सोसाइटी ज्यादा सपोर्टिव नहीं हो सकते, एनकरेजिंग नहीं हो सकते? दैट इज ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मान लो इस बंदी को पार्क करने में 5 मिनट लग भी रहे हैं, तो क्या मैं मतलब 2 मिनट खड़ी ही नहीं हो सकती पेशेंटली? मुझे जरूरी है मैं ये करूँ? जरूरी नहीं है ना, मैं पेशेंटली खड़ी हो सकती हूँ, एंड एज अ सोसाइटी मैं उस चीज के लिए encouraging हो सकती हूँ rather than passing those comments just because I understand कि दिस वुमन हु इज ड्राइविंग राइट नाउ, उसको इतना एक्सपोजर नहीं है जितना पीपल फ्रॉम द
male society Okay. have. Yeah. So just being aware of that fact and encouraging of women drivers can really change. Make a difference. Absolutely. Yeah, and make so many women confident. Women will feel so much more confident and so much more safer. Yes, makes sense. And you rightly said it, क्योंकि जिन्होंने अपनी जीवन में 32 years तक वो रोड ही अकेले कभी नहीं किया है जर्नी, और सडनली इफ दे आर ऑन द रोड विद द स्कूटर, पहले उनको डर है, ऊपर से ट्रैफिक का डर है, ऊपर से गाड़ियों की हॉर्न का डर है, और अंदर से एज यू से दे आर लो ऑन कॉन्फिडेंस. तो मिस्टेक तो किसी से भी होगी, लड़की हो लड़का हो, तो देयर इज नथिंग सो डिफरेंट अबाउट इट. एंड वेरी ट्रू, people should encourage, people should give them time. You need not encourage, you just support, being patient with their driving, giving them way, making them confident and making them comfortable. Yes. Sometimes very small acts of kindness, Yes. generosity, patience Yes. give you so much confidence. जब मैं लद्दाख गई, मैं बस 19 साल की थी और मैं हमेशा से रॉयल एनफील्ड चलाना चाहती थी. मैंने एक आधी बार अड़ोस पड़ोस मोहल्ले में चलाई थी, पर लद्दाख में बाइक नहीं चलाई थी कभी, या पहाड़ों में नहीं चलाई थी. एंड देयर वाज दिस वन रैंडम अंकल जिनको मैं जानती भी नहीं थी, और वो मुझे इतने प्यार से बोलते थे, बेटा तुम इतने अच्छे से तो चला रहे हो, मतलब घबराना नहीं, बिल्कुल मत घबराना, अच्छे से चलाओ, और तुम बहुत अच्छे से चला रहे हो, किसी में सुना. मैं उन्हें जानती भी नहीं थी, बट ही वाज जस्ट सो काइंड टू मी एंड सो सपोर्टिव, सो एनकरेजिंग, कि एक्चुअल में मैं जब वहां चला रही थी मुझे डर नहीं लगा. Right. So imagine if that kind of support every woman on the road had. Yes. अच्छा भाई, जो बात हम कर रहे उसके बेसिक्स पे आते हैं. जब मैंने सीखी तो मैंने भी बहुत बचपन में नहीं सीखी, काफी स्कूलिंग के बाद शायद सीखी. तो जो प्रॉब्लम आती है ना, वो मुझे भी आई. तो जब आप सिखा रहे हो तो मैं मम्मी से पूछना चाहूंगी, क्या दिक्कत आती है, क्या कठिनाई आती है सीखने में या सिखाने में? सिखाने में तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है. एक तो लेडीज को घर से निकालना, उनको मतलब मन में है ये बात ठीक है कि वो सीखना चाहती हैं, बट उनके आगे इतनी सारी उनके आगे बाउंडेशंस हैं, इतनी बाउंड्रीज है उनकी, कि उनको क्रॉस करके बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है. और कई बार जब लेडीज बाहर निकल भी आती हैं, उसके बाद जब नॉमिनेशन हो जाता है, ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद पता चलता है कि हस्बैंड से घर में आज लड़ाई हो गई, आज सास ने कुछ कह दिया, अब वो आगे ट्रेनिंग नहीं लेंगे. मतलब वो पूरे दिन का अपना घर का काम करें, बच्चों को संभालें, सारी चीजें मैनेज करने के बाद वो पूरी ट्रेनिंग के लिए जा रही हैं. उन्हें मालूम है ट्रेनिंग के लिए जाना है, तो ऑलरेडी वो अपने सारे काम आगे से आगे करके रखती हैं, और उसके बाद भी फिर उनको घर का सपोर्ट नहीं मिलता. तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है लेडीज को घर से निकालना. हमने सभी चीजों की फैसिलिटी दी हुई है कि आपके टाइम के अकॉर्डिंग, आपके घर से पिक एंड ड्रॉप, आपकी सब चीजें आपके अकॉर्डिंगली, लेकिन फिर भी लेडीज के साथ बहुत दिक्कतें आती हैं. दिक्कतें आ रही है. हाँ, ये पॉइंट मैं आपसे सुनना चाहती थी, क्योंकि ये एक नॉर्म बना हुआ है कि आप घर संभालो, आप घर के बच्चे संभालो, आप खाना पकाओ, आप सारी जिम्मेदारी घर की करो. एंड इफ यू आर डूइंग दैट, दैट इज गुड फॉर यू. यू नीड नॉट लर्न समथिंग न्यू, यू नीड नॉट गो आउट ऑफ द हाउस अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ सेफ्टी, अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ why you have to do, I'm doing it, why I have required to go out. तो ये जो एक रॉन्ग नोटेशन बना हुआ है कि क्यों सीखना है, क्यों जाना है बाहर, क्यों आपको अच्छी खासी चलती हुई जिंदगी को दिक्कत में डालना है. कहीं गिर गुर जाओगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई कुछ बोल देगा, कोई कुछ कमेंट कर देगा. ये एक जो सेफ्टी के नाम पे हम बिठा के रखते हैं. हाँ, वो लेडीज को जैसे वो देवी दुर्गा बना दिया है ना, कि आप तो बड़ी लक्ष्मी हो, घर में बैठो, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है. तो लक्ष्मी के नाम पे वो अच्छे से पूजा करते हैं लेडीज की. डेफिनेटली. मम्मी का गुस्सा दिख रहा है. नहीं, मेरे हस्बैंड काफी सपोर्टिव हैं. करेक्ट. नो, यू आर परफेक्ट, एब्सोल्युटली राइट. बिल्कुल कोई गलत नहीं दीदी. मैंने है ना, have you set up a team of youngsters who will teach to all the ladies ki how is the working model? So right now we have around 100 trainers across all the cities, जिसमें से कि सब एज की लड़कियां हैं. So there are girls who are 18, there are women who are 45 साल 50 साल की भी ट्रेनर्स हैं,
So right from 18 to 45, 50, there are women of all ages, all backgrounds. उसमें से कुछ students हैं, mothers हैं, क्योंकि the job is such कि बहुत ही flexible है, कोई भी कर सकता है, किसी भी टाइम पर कर सकता है, और हम सभी को एक बहुत ही थरो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं. वी टेक केयर ऑफ देयर सेफ्टी एंड एट द एंड ऑफ द डे मुझे अपने काम के बारे में जो सबसे अच्छी चीज लगती है वो ये है कि हमारे जितने भी ट्रेनर्स हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में पैसा ही नहीं, बहुत एजेंसी भी कमाई है. जब हमने स्टार्ट करा था, आज से 2 साल पहले मेरी एक ट्रेनर थी जिसने जब अपने नाम पर नई स्कूटी खरीदी तो उसके भाई ने उसकी पिटाई लगा दी थी कि यू नो ही हिट हर कि तुमने अपने नाम पे स्कूटी कैसे खरीद ली मेरे होते हुए. एंड टुडे जस्ट आई थिंक 1 हफ्ते पहले उसने अपने नाम पर प्लॉट खरीदा है. तो एजेंसी आ गई है, मतलब पैसा तो ऑब्वियसली आया कि वो प्लॉट खरीद पाई, पर द एजेंसी हैज कम, द माइंड शिफ्ट चेंज हैज हैपेंड इन हर लाइफ, इन हर फैमिली, जहाँ पे उसके पास ऑटोनॉमी है, उसके पास वॉइस है, वो अपने डिसीजंस ले सकती है, and she can live up to those decisions. And that is not just the story of one person. That is the story of every girl who is working with Atmanirbhar. Some of them, all of their lives have completely changed. You know, when they came to us with those small phones. Today, everybody uses a smartphone. Everybody is on Instagram. But more importantly, वी हैव हैड ट्रेनर्स जिन्होंने गाड़ी खरीद ली, घर बनवा लिए, अपने बच्चों के स्कूल्स चेंज करवा दिए. तो इट इज सो हार्ट वार्मिंग टू सी कि उनकी लाइफ कितनी चेंज हुई है पिछले 3 सालों में जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. एंड वी आर जस्ट लुकिंग एट कि हाउ वी कैन क्रिएट दिस ट्रेनर नेटवर्क थ्रू आउट द एंटायर कंट्री, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को स्कूटी सिखा सकें. तो कौन से सिटीज में अभी है आपका? आप लोग वैसे मथुरा में हो? So we have our head office in Mathura and Gurgaon. That is 2 places where we have our head offices. Baki we have centers in Mathura, Bharatpur, Jaipur, Agra, Lucknow, Aligarh, Jodhpur, Faridabad, Ghaziabad, Gurgaon, Noida, and Delhi. So 12 cities. Congratulations. बहुत ही उम्दा काम कर रहे हो और बहुत बेसिक एम्पावरमेंट वाली. मैं जब भी मैंने सुना आपके काम के बारे में, आई थिंक IIT कानपुर हैज गिवन यू रिकॉग्निशन. एम आई राइट पावनी? IIM Calcutta. ओके, सो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. सबसे बड़ी चीज तो ये रही कि IIM कैलकाटा का जो हमें सपोर्ट मिला वो कोविड के समय पर मिला. तो कोविड के बाद जब हम रीस्टार्ट करा हमने 3 महीने जब बंद था, उसके बाद जब रीस्टार्ट करा तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत स्ट्रगल होता वापस से रीस्टार्ट करना, वापस से चीजों को क्या कहते हैं ना, स्क्वायर 1 से स्टार्ट करना पड़ता. वी वुड हैव बीन ग्राउंड 0, बट बिकॉज ऑफ दैट सपोर्ट हमें ग्राउंड 0 से ना स्टार्ट करके जहाँ पे हमने छोड़ा था हम वहीं से स्टार्ट कर पाए. एंड इमिडिएटली, इनफैक्ट ड्यूरिंग कोविड ओनली इट वाज पॉसिबल फॉर अस कि हम NCR एक्सपैंड कर पाए. और अभी हम सोच पा रहे हैं कि अगले 3 महीने में हमें और ये सिटीज में एक्सपैंड करना है. तो एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि कोविड के टाइम पर वो IIM कैलकाटा से सपोर्ट मिला. वी वर्क वेरी हार्ड फॉर इट, मॉम एंड मी, एंड इट हैपेंड. तो बहुत ही इट वाज मिरेकल सॉर्ट ऑफ, यू कैन से, हार्ड वर्क. तो उनको रेकमेंड किसने किया आपका केस? So IIM Calcutta had a program wherein they have actually supported not just me but 5 startups from across the country. So there was a proper application process जिसके लिए apply करा था, जिसमें 4-5 बार मेरा इंटरव्यू हुआ, अलग-अलग बार pitch deck, पूरा ड्यू डिलिजेंस हुआ फाइनेंसेस का. तो आई थिंक लगभग 3-4 महीने लंबा प्रोसेस था, काफी टाइम तक चला. And then you got selected. Wonderful. बहुत बहुत बधाई. तो मम्मी से पूछेंगे, अच्छा आप लोगों ने फिर अपना स्कूटर खरीदा है, रखा है कि जो सीखते हैं उनको अपना लाना पड़ता है? क्या प्रोसीजर? दोनों तरीके के प्रोसेस है हमारे पास कि अगर कोई लेडी है जिसको स्कूटी चलाना आता तो है बट उसके पास स्कूटी नहीं है, उसको जॉब भी चाहिए,
तो हम उनको स्कूटी प्रोवाइड करवा देते हैं। इधर हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास वही ट्रेनर हो जिनके पास अपनी स्कूटी हो। ओके, और वो ट्रेनर्स आर पेड ट्रेनर्स, दे गेट पेड फॉर इट, इज इट? हाँ अच्छा जी, अच्छा, उनको पेमेंट है। अच्छा, तो जिनकी अपनी स्कूटी है वो लोग अपनी स्कूटी लाके सीख सकते हैं, राइट? मतलब हो सकता है बहुत बार होता है घर में स्कूटी होता है, हाँ पर वो चलाने नहीं जानते इसलिए उनके हाथ में नहीं होता है। पर वो आपके पास वो आके सीखना चाहे तो अपनी गाड़ी ला सकते हो और आप सिखा सकते हो, ऐसे भी हो सकता है। करेक्ट। करेक्ट। तो अभी एक्सीलेटर रेस तो बड़ा जल्दी हो जाता है, तो वो कंट्रोल कैसे करते हो आप? एक्चुअली यही तो है जो हम सिखाते हैं। मतलब सबसे हमारे डेली का हमारा ये रूटीन, शुरू के 2-3 दिन हमारा एक्सीलेटर और ब्रेक पर ही पूरा रहता है, पूरा कंट्रोल उसी पर रहता है। उसके बाद भी डेली ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले 5 मिनट तक आपको एक्सीलेटर और ब्रेक ही करना है, डबल स्टैंड पे स्कूटी खड़ी करके। अच्छा, तो इस तब बात आप का भी स्टार्ट ध्यान नहीं करोगे, रखते पहले आप कंट्रोल सीखो। हैं। हाँ, पहले ये चीज सीखनी है। सीखो, अच्छा अच्छा, गुड, नाइस टेक्निक। क्योंकि ये सबसे बड़ी डर है कि जहाँ ब्रेक सडनली, हाँ लगाना होता है वहाँ एक्सीलेटर दे देते हैं। हाँ, स्पीड बढ़ जाता है, फिर कंट्रोल नहीं रहता है और फिर आगे जाके पता नहीं क्या हो जाए। तो दैट्स वेरी ट्रू। अच्छा पावनी, now that you have started in so many cities and you are already, how many people have you trained as of now? Do you have a number? I think we just crossed 8,000. 8,000? Super. Yes. Soon you will cross 8 lakh, I'm sure about it. So I'm sure we will. you मतलब will, क्योंकि I'm देश very sure, में लाखों महिलाएं हैं जिन्हें जिनको सीखना है। जरूरत है, लाखों। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। तो आगे क्या प्लान है? ब्रांचेस एक्सपांड करना है? Yes, definitely. We are looking at expanding pan India by the end of next year. So hopefully we will meet soon. हम बैंगलोर में भी जल्दी मिलेंगे। हाँ, श्योर, बिल्कुल। और आई विल वेलकम यू इफ यू आर इन बैंगलोर। लेकिन आपने जो पॉइंट बहुत अच्छे से पकड़ा है, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट, कि cities which are not very vibrant or not many working professionals are in that particular city, this mobility is not the priority. क्योंकि कहीं जाना ही नहीं है तो फिर क्यों सीखना है, ये एक माइंडसेट हो जाए। तो आई थिंक यू आर फोकसिंग ऑन राइट टारगेट एंड राइट ऑडियंस। अच्छा, मैंने एक ये भी सुना कि आपने इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों के लिए स्पेशली एफर्ट्स ले रहे हो, तो वो क्या है, जरा थोड़ा बताएंगे उसके बारे में? So 2-3 चीजें हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से कि वी प्रोवाइड 1 फ्री ट्रेनिंग इन एवरी सिटी एवरी मंथ। एक ट्रेनिंग, क्योंकि हमारे पास ऐसी बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं, वो आर पीपल हु जस्ट कांट अफोर्ड, तो वी हैव प्रोविजन वेयर 1 गर्ल per city per month we are training for free. Apart from that, we are also trying to collaborate with skill development centers and train girls in camps. So wherein we can train them at the center for a minimal to minimal fee, for example 200 rupees or 300 rupees in camp. So these are two things that we're trying to do. We have had a certain success so far, but the overall goal is कि हम इसको और scale up कैसे करें, because free trainings or going to a center and training in camps can only be scaled up to a certain extent. How do we scale it up pan India and be able to train thousands of such girls? Yes, we are still trying to figure that out. So anybody in the audience has any suggestions, any ideas, please reach out to us. Yes, I can right now think of this, that you can talk to some corporate houses or some multinational to sponsor your efforts, wherein they can sponsor directly a candidate, that these 4 women we sponsor, because your fees is, I'm sure, not very high, so they can easily sponsor it. And you can tell them that many corporate offices, MNCs, have something called CSR, which is a corporate social responsibility, and under this category they can fit in your idea, wherein it's a social responsibility to empower women. And how to empower them? Make them mobile.
make them independent. So that is what you are anyway doing. So under that, they can easily take over this project and make their own employees or their own office staff, their housekeeping staff, which cannot afford the fees, Correct. who may not also have a two-wheeler with them, but they can procure one with loan or something if they know how to drive it. So, or MNCs or corporate houses can, I think, corporate houses can pitch in, they can step in, and they can take your ideas and work it under the CSR category. Is my suggestion. Let's see if it works. Uh, Thank you. I'm going to start reaching out. I think it will definitely work if we reach out to the right people. yeah, you should, because as I said, your आपका जो काम है वो बहुत costly नहीं है. उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है, स्पेशली फॉर द ऑफिसेस. इंडिविजुअल के लिए शायद वो कॉस्टली हो सकता है, पर इफ यू गो टू एमएनसीज और कॉर्पोरेट पीपल, उनके लिए वो इतना मुश्किल नहीं है. तो दे कैन अफोर्ड टू हैव 3 or 4 विमेन स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम. तो यू कैन सजेस्ट. पापा ने परमिशन दी थी घर से जब आपने शुरू किया? Mom will answer that question. ओके. एक्चुअली डैडी हमेशा ही सपोर्टिव रहे हैं, हमेशा हमेशा. कुछ भी करो, उसके डिसीजंस को कभी उन्होंने रोका नहीं है कि जो भी करना है करो. मतलब यहाँ तक कि जब जहाँ ये बात कर रही है, लद्दाख में मैंने रॉयल एनफील्ड चलाई, तो लद्दाख ये सिंगल अलोन गई थी लद्दाख जी. और तब इसने 12th के पेपर ही दिए थे. तब मैं राजी नहीं थी, मुझे नहीं था कि भाई लड़की है अकेले क्यों भेजना है लद्दाख, बट डैडी ने बोल दिया जाओ, तो फिर मेरा रोल खत्म हो गया. मैं क्या करूंगी? आई नो. बिल्कुल. जब हायर अथॉरिटी से परमिशन मिल गई है तो अब आप क्या बोल सकते हैं? हाँ. तो एक्चुअली इसकी पर्सनालिटी, I think both of them are higher authority, but मम्मी है. दोनों ही higher authority है. हाँ. I think my dad is मतलब whatever I have been able to accomplish, it is because my dad has never stopped me. He has trusted me, and he has also provided me that reassurance that even if you go wrong, even if something goes wrong, me and your mom are here for you, right? So it is okay. तो ऐसा नहीं है कि मैंने लाइफ में गलतियां नहीं करी हैं या I have never failed. I have been through tough times. Yes. But these people have always been there कि worst case scenario we are here for you. घर है. हम हैं घर में. So which is why I think that I have that mindset also, that in every situation I think यार बुरे से बुरा क्या हो जाएगा, I still have a family, I have a home, so you know, and that really allows me to take risks in life, which is I think not something that everybody can do, taking risks, and that is what makes an entrepreneur an entrepreneur. Absolutely. So absolutely, definitely. ओके. मम्मी को मिल गया सर्टिफिकेट. अच्छा. We are actually in different houses. I'm in Gurgaon right now. Mom is in Mathura. हाँ. ओके. तो आप इस प्लेटफॉर्म पे मिल गए आज. अच्छा, तो मम्मी से पूछूंगी, एक यदि मैसेज किसी को देना है फैमिलीज को कि कैसे आप सपोर्ट कीजिए विमेन को, तो आप क्या कहना चाहोगे? उनके सपनों को जीने दो, जो उनका सपना है उसे जीने दो, रोको मत. मतलब हम होते कौन है रोकने वाले, सबकी अपनी लाइफ है. उतना. मतलब मुझे आज भी मैं जब भी स्कूटी पे बैठती हूँ तो मेरा वो सबसे बेस्ट टाइम होता है. बच्चे कहते हैं माँ आप तो गाड़ी ले लो, बट मुझे स्कूटी पे बैठना अच्छा लगता है गाड़ी में. तो आई थिंक जिसका जो भी सपना है उसको जीने दो. जी. और घर के जेंट्स के लिए भी कोई बात कहनी है तो मेरे हस्बैंड से सीखो प्लीज. जिस तरह की हमारी सोसाइटी है, मिसोजिनी सब में है, मेन हो या विमेन हो. आई वुड नॉट से कि मेरे डैड हमेशा से फेमिनिस्ट थे, हमेशा से नहीं थे, बट ही हैज इवॉल्व्ड with every passing day. Sure. He has been open to new ideas, to new perspectives.
ऑन विमेन्स राइट्स, ओके। तो मैं ये बोलूँ कि क्या वो हमेशा से ऐसे थे? शायद नहीं थे। मॉम थे क्या हमेशा से? मे बी, मतलब आज से शायद कुछ साल पहले he wouldn't have been as open, Yeah. but he is open to learning. Yes. He is open to changing. Yes. And I think if all of us as a society, I think for most men today, they are not open to changing their ideas. Their conditioning holds them back. परवरिश होल्ड्स देम बैक। जो उन्होंने बचपन से अपनी फैमिली में सीखा है, देखा है, दैट होल्ड्स देम बैक। Absolutely. तो इफ यू कैन कीप दैट इन अ बैग, and as a man or a woman, you know, either way, just be open to the fact कि हाँ मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं मिसोजिनी हो सकती है या है, और ये ठीक नहीं है, मैं इसको चेंज कैसे कर सकती हूँ या करता हूँ। just that acceptance is also enough. Ignorance is not okay, I would say. Most people just live in ignorance. It is not needed. We are women are already empowered. Ha ha ha. So, you know, और क्या चाहिए? सब तो मिल चुका। Yeah, get out of the ignorance. हाँ, और क्या चाहिए? सब तो मिल रहा है तुम्हें घर पे। ये ignorance से अगर बाहर आके अगर ये देखे कि नहीं, you know, it is not right or it is not justified, and we are a part of the system, but we need to make it better together. That would be a great starting point. Makes sense. Makes a lot of sense. And coming to the statistics, we are 49% of the population. तो 49% मतलब ऑलमोस्ट हाफ हुआ, और उसको आप इग्नोर कर रहे हो, उसको आप डाउन प्ले कर रहे हो, उसको आप सेकेंडरी समझ रहे हो। दैट्स नॉट गुड फॉर सोसाइटी। But I would also like to add one point to that statistic कि जब हम बोलते हैं कि we are 49% of the population, इतना डिफरेंस नहीं लगता है, मतलब 1% 2% तो कम है, but that 2% is more than what 60 lakh का डिफरेंस। तो 60 लाख औरतें कम हैं इस देश में मर्दों से, और उसमें भी जितनी कम नहीं है उनको भी घर पे बिठाया जाता है। तो एक तो पहली बात तो 60 लाख बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। सो I mean, again, these are other issues, but I would just say कि हम बहुत casually ले लेते हैं 49% women, almost half, but we are lesser than half, first of all, much lesser. In a country जहाँ पे population इतनी है, 2% बहुत ज्यादा होता है। एजुकेटेड कितनी है, एक्चुअली अवेयर कितनी है, वो नंबर तो शायद 10%, 12%, मैक्सिमम 25% तक ही होगा। बाकी के लोग तो एज यू से बहुत मुश्किलों में है, बहुत क्लोज एनवायरनमेंट में है, बहुत ही अंडर कंपल्शन जी रहे हैं, और उन्हें किसी चीज का कोई अवेयरनेस नहीं, किसी चीज का कोई एक्सपोजर नहीं है। I would just like to say we talked कि किस तरह की challenges आती हैं। Just to close this conversation on a bright side, on a positive note, हमारे पास ऐसी महिलाएं भी रही हैं जिनके ससुर आते थे उनकी ट्रेनिंग पे, उनको सपोर्ट करने के लिए, जिनकी सासों ने उनका एनरोलमेंट कराया है, जिनके हस्बैंड्स ने उनको एनकरेज कराया है। हमारे पास आज ऐसी ट्रेनर्स हैं जिनकी फैमिली में किसी को नहीं पता कि वो ट्रेनिंग लेती हैं, बस खाली उनके हस्बैंड को पता है। जब वो ट्रेनिंग लेने जाती हैं, उनके हस्बैंड घर संभालते हैं और घर पे सबको संभालते हैं कि यहीं गई होगी, बाजार गई होगी, आ जाएगी, अभी क्या करना है मैं उनको। ऐसे भी हस्बैंड्स हैं। ऐसे भी केसेस हुए हैं जहाँ पे आई रिमेम्बर देयर वाज दिस लेडी जो अपने हस्बैंड को लिटरली गुन्नू के पापा बोलती थी, एंड आई वाज इन द ऑफिस दैट डे। तो शी केम टू आवर ऑफिस, उन्होंने ट्रेनिंग तभी खत्म करी थी। शी केम टू आवर ऑफिस एंड ना वो जब आई थी रजिस्ट्रेशन करने, तो वो साड़ी और पल्लू करके आई थी, एंड देन शी केम सेड कि गुन्नू के पापा आज मुझे सूट खरीदवाने ले जा रहे हैं। तो वैसी भी आई वुड से स्टोरीज रही हैं। आई थिंक आई गॉट लॉस्ट। हाँ, तो वैसी भी स्टोरीज रही हैं, बहुत कम है, पर आई वांट टू leave this session with these stories that we can all be that Gunnu ke papa, we can all be that saas, we can all be that sasur, we can all be that Ladakh wale uncle who supported me for no reason. All it requires is to just be a little more open, to be more kind, be more generous, and identify women as beings with choices, with needs, individual choices, dreams, and just let them do it. Yes, dreams. अच्छा, मम्मी से एक लास्ट प्रश्न। कोई ऐसा अनुभव बताइए कि जो आपको लगा कि ये सब जो हमने किया
इट वाज वर्थ इट, ये बहुत अच्छा काम हमने किया है? ऐसा तो एक एक्सपीरियंस नहीं, ऐसे एक्सपीरियंसेस हमें बहुत होते होंगे। ही रहते जी, हैं। जी, हमारे यहाँ जब ट्रेनिंग रोज कंप्लीट होते होती है हैं। तो फीडबैक कॉल्स होते हैं। हाँ। फीडबैक कॉल्स में जब वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो वो इतने ज्यादा वार्मिंग होते हैं कि मतलब ना हमारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो इतने खुश होते हैं, और एक बहुत ज्यादा एक ही अमेजिंग। फीडबैक कॉल 10 मिनट तक चल रही होती है, जहाँ पे वो बस हमें बताए जा रहे हैं कि लाइफ कैसे चेंज होगी। तो हाँ, मतलब it is amazing. You should actually come to our office sometime. And I have a staff where everybody sits and does callings. वो हाँ, बस खाली कॉलिंग्स करते हैं, जिसमें से कि 2 लोग हैं जो बस खाली फीडबैक लेते हैं लोगों के ऑन अ डेली बेसिस, जिनकी ट्रेनिंग चल रही है या ट्रेनिंग खत्म हो गई है, उनका काम है बस खाली फीडबैक कॉल्स करना। तो जब आप उनके साथ बैठ जाओ और वो सुनो, तो एक पॉइंट बाद उनका होता है कि मैम ये फोन ही नहीं रख रही है, ये फोन ही नहीं रख रही है। लोग बोले चले जाते हैं, इतने खुश होते हैं। और एक चीज क्या है कि जैसे हमारी किसी ट्रेनर ने अगर 500 ट्रेनिंग ली है ना, तो 500 के 500 लोग उसके फैमिली बन जाते हैं। वो जो डे 1 से 4 साल पहले उसने जिसको ट्रेनिंग दी थी, वो आज भी उससे उतनी ही कनेक्टेड है। इतना बाउंडेशन उन लोगों के आपस में इट्स लाइक हाउ यू आर विद योर टीचर। जैसे आप अपने बचपन के टीचर्स जिन्होंने आपकी लाइफ चेंज कर दी, जिन्होंने आपकी लाइफ में आपको डायरेक्शन दे दिया, आप उन्हें आज कितना सम्मान देते हो, कितना आदर होता है आप उनके लिए। सिमिलरली हमारे जितने भी ट्रेनर्स हैं वो इतना प्यार और इतना रिस्पेक्ट कमाते हैं हर उस लेडी को जिसको वो सिखाते हैं। इट इज एक फैमिली the बन entire experience. I have no words. उनको Yes, गिफ्ट मिलते हैं, मिठाई we are a 8,000 people मिलते हैं, family. ट्रीट पे लेके जाते हैं लोग। तो जैसे आप बोल रहे हो ना कि है ऐसे भी लोग जो आपको आगे लाते हैं और आपको कुछ और करने की प्रेरणा देते हैं, और वो आपके घर के ही लोग होते हैं। पर जिनके घर में होते हैं वो लकी है, जिनके नहीं है वो थोड़े कम लकी है। तो वो भी जरा लकी बन जाए और उनके घर के लोग उनको सपोर्ट करें। डेफिनेटली। Yes, थैंक please. यू बोथ ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. बहुत अच्छा आपसे लगा, मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और ऑल द बेस्ट पावनी। किसी भी चीज की, Thank किसी भी you. इंफॉर्मेशन की कोई भी जरूरत हो, फील फ्री टू लेट मी नो एंड आई विल हेल्प। Definitely. Definitely. Thank you so much, Preeti ji. सो मच टू यू टू।